तो अंगद जी राम जी के पास पहुंच गए और राम जी संवाद कर रहे हैं कि राम जी पूछते हैं कि तुमने किस प्रकार रावण के 4 मुकुट उछालकर मेरे चरणों में लगा दिए। तो अंगद जी ने कहा वो 4 मुकुट नहीं है, राजा के 4 गुण हैं। क्या गुण है? साम दान दंड भेद। और जो राजा धर्म का पालन करता है उसके पास ये गुण पाए जाते हैं। अब चूंकि राजा रावण धर्म का पालन नहीं कर रहा है, इसलिए वे 4 गुण आपके पास आ गए। श्री राम जी हंस पड़े। चलो भाई ये तो बहुत बढ़िया बात है, आओ चलो अब युद्ध नीति की बात करें कि हाँ भाई युद्ध किस प्रकार किया जाए। तो अंगद जी ने बताया कि इस प्रकार की व्यवस्था लंका में हो रखी है, इस प्रकार के अस्त्र शस्त्र हैं, इस प्रकार की सेना है, इस प्रकार के योद्धा हैं। तो पूरे समाचार अंगद ने लंका के बारे में श्री राम जी को कहे। आइए मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। रिपु के समाचार जब पाए राम सचिव सब निकट बुलाए। लंका बांके 4 दुआरा कही विधि लागे या करहु विचार। तब तपीस ऋक्षेश विभीषण सुमिर हृदय दिन कर कुलभूषण। कर विचार तिन मंत्र दृढ़ावा तारियन कपि कटकु बनावा। जथा जोग सेनापति कीन्हे जूथप सकल बोली तब लीन्हे। प्रभु परताप कही समुझाए सुनि कपि सिंह नाद कर धाये। राम मेरे राम मेरे राम 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 सीताराम 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 राम। तो श्री राम जी ने जब शत्रु के समाचार प्राप्त कर लिए, जान लिया किस किस प्रकार की व्यवस्था लंका में हो रखी है, तब श्री रामचंद्र जी ने सब मंत्रियों को पास बुलाया और कहा कि लंका के 4 बड़े विकट दरवाजे हैं, विशाल दरवाजे हैं, उन पर किस प्रकार आक्रमण किया जाए इस पर विचार करिए। तब वानर राज सुग्रीव, वृक्षपति जाम्बवान और विभीषण हृदय में सूर्यकुल के भूषण श्री रघुनाथ जी का सिमरण किया और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चित किया। वानरों की सेना के 4 दल बनाए गए और उनके लिए यथा योग्य, यथा योग्य मतलब होता है जिसके लिए जिस प्रकार का चाहिए। तो जिसके लिए जिस प्रकार के सेनापति चाहिए थे वो सेनापति नियुक्त किए गए। फिर सब यूथपतियों को बुला लिया और प्रभु का प्रताप कहकर सबको समझाया, जिसे सुनकर वानर सिंह के समान गर्जना करके दौड़ने लगे। वानरों में जोश आ गया, लड़ने के लिए तैयार हैं, हुंकार भर रहे हैं वानर लड़ने के लिए। हर्षित राम चरण सिर नावहि, गहि गिर शिखर वीर सब धावहि। कर जहि तर जहि भालु कपीसा, जय रघुवीर कौशलाधीश। जानत परम दुर्ग अति लंका, प्रभु परताप कलि चले असंका। घटाटोप कर चहु दिस घेरी, मुख निशान बजावहि बेरी।
अब जितने के जितने जो सेनापति और सेना है वो हर्षित होकर श्री राम जी के चरणों में सर नवाते हैं और पर्वतों के शिखरों को हाथ में उठा उठाकर वीर दौड़ पड़ते हैं, दौड़ लगा रहे हैं और हाथ में पर्वत के पर्वत उठाए हुए हैं कि कौशल राज श्री रघुवीर जी की जय हो, जय हो, जय हो। इस पार पुकारते हुए भालू और वानर गरजते हुए ललकारते हैं। रामचरितमानस में हर जगह वानरों के साथ में भालुओं का, रीछ का भी वर्णन है कि अक्सर हम लोग कहते हैं कि राम जी के साथ वानर सेना थी। नहीं, राम जी के साथ वानर और रीछों की सेना थी, वानर और भालुओं की सेना थी। भालू भी थे राम जी के साथ में। तो लंका को अत्यंत श्रेष्ठ जानते हुए, सबको पता है कि लंका को जीतना मुश्किल है, लंका को जीता नहीं जा सकता, अजय है, श्रेष्ठ किला है लंका। ये सब जानते हुए भी वानर प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप से निडर होकर चल दिए। निडर हैं, बेखौफ हैं, निर्भय हैं, चले जा रहे हैं सीना चौड़ा करके। सारी वानर सेना, रीछ की सेना चारों ओर से घिरी हुई बादलों की घटा की तरह लंका को चारों दिशाओं से घेर कर वे मुंह से ही डंके और भेरी बजाने लगे। अब वानर तो वानर है ना, उनके पास कहाँ है डंके नगाड़े, तो मुंह से ही आवाजें निकाल रहे हैं। लंका को ऐसे घेर लिया जैसे काले बादल उमड़ आए हो। जयति राम जय लक्ष्मण जय कपीस सुग्रीव, गर्जहि सिंहनाद कपि भालु महाबल शिव। महान बल की सीमा वे वानर भालू सिंह के समान ऊंचे स्वर से श्री राम जी की जय, लक्ष्मण जी की जय, वानर राज सुग्रीव जी की जय ऐसी गर्जना करने लगे। सबकी जय जयकार कर रहे हैं वानर सेना, रीछ की सेना। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। लंका भयउ कोलाहल भारी, लंका भयउ कोलाहल भारी। सुना दशानन अति अहंकारी, देखहु बन रन केरी ढिठाई। बिहसी निशाचर सेन बोलाई, आए किस काल के प्रेरे। क्षुधावंत सब निश्चर मेरे, अस कही अट्टहास सठ कीना। कह बैठे आहार विधि दीना, सुबट सकल चारी हूँ दिस जाऊ। धरी धरी भालू किस सब खाऊ, उमावत उमरावा नहीं अस अभिमाना। जिमिटे टिब खग सूत उताना, चले निशाचर आय सुमागी। कही कर भिंड पाल बरसांगी, कोमर मुदगर परस प्रचंडा। फूल कृपान परिग गिरि खंडारा। मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। क्या बात है भाई, ये बढ़िया था। तो भैया महान बल की सेना में जिसमें वानर हैं और भालू हैं, सब लोग
श्री राम जी की जय, लक्ष्मण जी की जय, सुग्रीव जी की जय करते हुए चल रहे हैं। लंका में बड़ा भारी कोलाहल मच गया, कोहराम मच गया। अत्यंत अहंकारी रावण ने उसे सुनकर कहा, रावण तो घमंडी है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे वानरों की ढिठाई तो देखो। ये कहते हुए हंसकर उन्हें राक्षसों की सेना बुलाई। बंदर काल की प्रेरणा से चले आए हैं, मेरे राक्षस सभी भूखे हैं, विधाता ने इन्हें घर बैठे भोजन भेज दिया। ऐसा कहकर उस मूर्ख ने अट्टहास किया और बड़े जोर से ठाका मार कर हंसा और बोला, हे वीरों, सब लोग चारों दिशाओं में जाओ, रीछ वानर सबको पकड़ पकड़ कर खाओ। शिव जी कहते हैं, हे उमा, रावण को ऐसा अभिमान था जैसे टिटीहरी पक्षी पैर ऊपर की ओर करके सोता है। एक पक्षी होता है जो जल में रहता है, आपने देखा होगा, टिटहरी बोलते हैं उसको। वो क्या करता है, पानी, वैसे तो पानी में रहता, लंबी लंबी टांगे होती हैं उसकी, बगुले जैसा होता है देखने में, और जब सोता है ना, वो उल्टा होके टांग ऊपर करके सोता है। और क्या उसके मन में भावना होती है कि उसने आकाश को थाम रखा है। तो इसी प्रकार का अहंकार, अभिमान रावण के मन में है। तो रावण से आज्ञा पाकर हाथों में उत्तम भिंदी पाल सांगी बर्छी तोमर मुदगर प्रचंड फरसे शूल तलवार परीग पहाड़ों के टुकड़े ले लेकर राक्षस चल पड़े। जैसा जिसके हाथ में जो शस्त्र अस्त्र आया, लेके रावण की सेना चल पड़ी। किसके क्या सोच के, आज तो हम वानरों को, भालुओं को मार मार कर खाएंगे। ये सोचकर रावण की सेना रावण के कहने पर चल पड़ी। मंगल भवन अमंगल हारी, रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। जिमि अरुणो पल निकर निहारी, धावहि सठ खग मास आहारी। चोंच भंग दुख तिनहि न सूझा, विधाये मनुजाद अबूझा। नाना युद्ध सर चाप धर, जादु दान बलबीर। कोट कंगूरन चढ़ी गए, कोटि कोटि रणधीर। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। कि राक्षसों के समूह दौड़े चले जा रहे हैं शस्त्र अस्त्र लेके, जिसके हाथ में जो मिल गया कि आज तो मार के वानरों को, रीछों को, भालुओं को खाएंगे। कैसे लग रहे हैं, जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों का समूह देखकर उस पर टूट पड़ते हैं। क्या सोच के, लाल पत्थर की ये तो आज तो मांस खाने को मिलेगा। और मांसाहारी पक्षी उस पत्थर पर टूट पड़ता है। और क्या होता है, पत्थर पर जो चोंच मारते हैं वो मांस तो होता नहीं है, उस पर लग के चोंच उनकी टूट जाती है। तो उन्हें चोंच टूटने का दुख नहीं सूझता, उन्हें लगता है कि ये तो मांस खाने को मिलेगा, इसलिए पत्थर पर चोंच मार देते हैं। इसी प्रकार ये राक्षस भी वानरों को मारने के लिए दौड़ रहे हैं। अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र और धनुष बाण धारण किए करोड़ों बलवान और रणधीर राक्षस वीर परकोट के कंगूरों पर चढ़ गए। कंगूरे क्या होता है? कंगूर ये ऑस्ट्रेलिया वाला कंगूर नहीं है, कंगारू नहीं है। ये कंगूर हैं जो महल के किले के बाहर जगह स्थान बने होते हैं ना, जहां से दुश्मन को देखता था, दुश्मन को देखा जाता है ना, वो जगह बनाई जाती है, एक मचान टाइप बना देते हैं
किले की दीवार के ऊपर बना होता है। आइए, कोट कंगूरनी सोहही कैसे, मेरु के सिंगनी सानु घन बैसे, बाजही ढोल निशान जुझाऊ, सुन धुनि होई भटनी मन चाऊ, बाजही मेरी न फिरी अपार, सुन कादर और जाही दरार, देखे न जाई कपिन के ठट्टा, अति विशाल तनु भालु सुभट्टा, भावही गलही न अवघट घाटा, पर्वत फोर करही गई बाटा, कट कटाही कोटिन भट घर जाई, कसन ओठ काटही अति तर जाय, उतरावन इत राम दुहाई, जयति जयति जय परी लड़ाई, निश्चर शिखर समूह ढाव, कूदी धरही कपि फेरी चलावही, राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। तो भैया राम जी की सेना चली और इधर से रावण की सेना चली, कि राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, अरे राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव के नारों से गूंजता हुआ आकाश, जय श्री राम, लक्ष्मण जी की जय हो, इस प्रकार के नारों से आकाश गूंज रहा है। तो अगणित नफीरी और भैरी बज रही हैं, जिन्हें सुनकर कायरों के हृदय में दरारें पड़ जाती हैं, और परकोटों के कंगूरों पर शोभित हो रहे हैं। कौन? वो राक्षस, कि आज तो वानर आएंगे, उनका हम भोजन करेंगे। कि क्या लग रहा है? जैसे सुमेरु के शिखरों पर बादल बैठे हो। सुमेरु क्या है? पर्वत। तो ऐसा लग रहा है जैसे विशाल पर्वत पर बादल बैठे हुए ऐसे राक्षस लग रहे हैं। जुझाऊ ढोल और डंके आदि बज रहे हैं। ढोल और डंके जो बज रहे हैं उससे क्या एक माहौल बन गया है, युद्ध का माहौल। धम धड़ाम धम धम, धम धड़ा धम धम, जिनकी ध्वनि सुनकर योद्धाओं के मन में लड़ने का चाव होता है। इस प्रकार के ढोल नगाड़े बज रहे हैं जिससे योद्धाओं के मन में लड़ने की भावना उमंग ले रही है। अगणित नफीरी और भैरी बज रही हैं, जिन्हें सुनकर कायरों के हृदय में दरारें पड़ जाती हैं। और सबने जा जाकर अत्यंत विशाल शरीर वाले महान योद्धा वानर और भालुओं के ठट मतलब समूह, ग्रुप्स देखे। क्या देखते हैं? देखा कि वे रीछ वानर दौड़ते हैं, ऊंची नीची विकट घाटियों को कुछ नहीं गिनते, दौड़े जा रहे हैं उछलते हुए। पकड़कर पहाड़ों को फोड़कर रास्ता बना लेते। रास्ते में कोई बड़ा पहाड़ आ जाए तो पहाड़ को फोड़ देते हैं मुष्टि का मार के। करोड़ों योद्धा कटकटाते और गरजते हैं, दांतों से होंठ काटते और खूब डपटते हैं। बंदर जब गुस्सा करता है ना तो कैसे करके दिखाता है? दांत कटाता है ना, दांत दिखाता है। ऐसे ही वो बड़े बड़े बंदर हैं। जो राम जी की वानर सेना है ना, वो बड़े बड़े बंदर हैं और दांत कटकटा रहे हैं, जोर से गर्जना कर रहे हैं, खूब डपट रहे हैं। और इधर रावण की और उधर श्री राम जी की जय जयकार हो रही है, उनकी दुहाई बोली जा रही है। जय 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 की ध्वनि होते ही लड़ाई छिड़ गई, लड़ाई शुरू गई।
राक्षस पहाड़ों के ढेर शिखरों को फेंकते हैं। वानर कूद कर उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस उन्हीं की ओर फेंक देते हैं। कि राक्षस आए बड़ा सा पहाड़ लेके और पहाड़ फेंक दिया वानर सेना की तरफ, और वानर सेना ने पहाड़ को पकड़ा गेंद की तरह और वापस राक्षसों पे फेंक दिया। आइए। धर कूदर खंड प्रचंड, मरकट भालू गढ़ पर डारही, झपटा ही चरण गही पटकी, मही भजी चलत बौरी पचारही। अति तरल तरुण प्रताप, तर पाही तामकी गढ़ चढ़ी चढ़ी गए, कपि भालू चढ़ी मंदिरना, जहाँ तहाँ राम जसु गावत भय। प्रचंड वानर और भालू पर्वतों के टुकड़े ले लेकर किले पर डाल देते हैं। वे झपटते हैं और राक्षसों के पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पटक कर भाग जाते हैं। कितना बढ़िया दृश्य देखिए कि बड़े बड़े पर्वतों के टुकड़े उठा उठाकर लोग लंका पर फेंक रहे हैं, वानर और भालू। और क्या करते हैं, झपटते हैं, राक्षसों को पांव से पकड़ते हैं और पांव से उठा के पटक देते हैं, धोबी पछाड़ मार देते हैं और भी ललकारते हैं। बहुत ही चंचल और बड़े तेजस्वी वानर भालू बड़ी फुर्ती से उछल उछल कर किले पर चढ़ चढ़कर अंदर लंका में घुस गए। जहां तहां महलों में घुसकर श्री राम जी का यश गाने लगे। भक्त है ना वानर सेना, रीछ की सेना, लंका में घुस गए, महलों में घुस गए और जाकर वहां पे श्री राम जी का गुणगान कर रहे हैं। एक निश्चर गही, पुनि कपि चले पराई, ओ पर आप हेठ भट, गिरही धरनी पर आई। और फिर एक एक राक्षस को पकड़कर वे वानर भाग चले। सबने राक्षस को पकड़ा, दबाया और भाग चले। ऊपर आप और नीचे राक्षस, कि राक्षस को पकड़ा हुआ टांग से, पीछे पीछे घिसटता हुआ राक्षस आ रहा है, आगे आगे वानर दौड़ रहा है। इस प्रकार किले पर से धरती पर आ गिरते हैं। अब सबने जंप मारी किले से नीचे धरती पर, राक्षस को पकड़ा हुआ है। राक्षसों की तो भैया हालत खराब कर दी वानर सेना ने, रीछ की सेना ने वानरों की हालत, ये राक्षसों की हालत खराब कर दी। मंगल भवन अमंगल हारी, गवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल, गवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम प्रताप प्रबल कबि जूथा, मरदहि निशिचर सुभट बरूथा। चढ़ दुर्ग पुनि जहाँ तहाँ बानर, जय रघुवीर प्रताप दिवाकर। चले निशाचर निकर पराय, प्रबल पवन जिमि घन समुदाय। हाहाकार भाया उपुर भारी, ओ वही बालक आतुर नारी। राम मेरे राम, मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम राम। कि राम प्रताप प्रबल कपि जूथा, मरदहि निशिचर सुभट बरूथा। श्री राम जी के प्रताप से प्रबल वानरों के झुंड, राक्षस योद्धाओं के समूह योद्धाओं को मसल रहे हैं। वानर फिर जहां तहां किले पर चढ़ गए और प्रताप में सूर्य के समान श्री रघुवीर जी की जय बोलने लगे। जय श्री राम, जय श्री राम, इस प्रकार के नारों से पूरा किला गूंजने लगा। राक्षसों के सुंड, राक्षसों के झुंड
वैसे ही भाग चले जैसे जोर की हवा चलने पर बादलों के समूह तितर बितर हो जाते हैं। जब तेज हवा चलती है तो सारे बादल इधर उधर हो जाते हैं। वानरों का आतंक देख के सारे राक्षस इधर उधर हो गए, भाग लिए। लंका नगरी में बड़ा हाहाकार मच गया, कोहराम मच गया। अब जो भाग सकते थे वो तो भाग लिए, अब कौन रह गए? घरों में स्त्रियां रह गई, बालक रह गए, वृद्ध लोग रह गए, और वो असमर्थ न भागने में, स्त्रियां, बालक और बूढ़े। तो वो वहीं पर अपने घरों में रोने लगे, चित्कार करने लगे, और सब मिलकर रावण को गालियां देने लगे कि राज्य करते हुए उसने मृत्यु को बुला लिया। हमारा राजा तो बड़ा बेकार निकला, इसने तो हमारे लिए मृत्यु को बुला लिया है। रावण ने जब अपनी सेना का विचलित होना कानों से सुना, तब उसने योद्धाओं को डांटना शुरू कर दिया। वापसी क्यों आ रहे हो भाई? तो बड़ी रोचक कहानी होने वाली है। कल के पाठ में हम आगे की बड़ी रोचक प्रसंग इस कथा को सुनेंगे। आज हम पाठ को यहीं विराम देते हैं।